जानिए सप्तऋषि की कहानी। मनुष्य जब भी अपने वैदिक इतिहास की ओर रुख करता है तो वह पाता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों, ज्ञान, अस्त्र शास्त्र, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग, विज्ञान और भाषा से लेकर व्यवहार तक में ऋषि मुनियों का योगदान रहा है। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है, उन्हें सप्तर्षियों का मंडल कहा जाता है। वेदों में इन 7 ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक माना गया है। इन्हीं ऋषियों के नाम से कुल के नामों का भी पता लगाया जाता है। इन ऋषियों पर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और मानव जाति को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी है। माना जाता है कि सप्तऋषि आज भी अपने इन कार्यों में लगे हुए हैं। सप्त ऋषियों के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा कहती है कि इनका जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था। शास्त्रों के अनुसार वर्तमान में सृष्टि का 7वां मनवंतर चल रहा है। इसका नाम वैवस्वत दिया गया है। प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। वेदों में वर्णित सप्तऋषि के नाम बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, गौतम। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु थे। उनके द्वारा ही राजा दशरथ के 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि विश्वामित्र ऋषि होने के साथ साथ एक राजा भी थे। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। ऋषि भारद्वाज, सप्तऋषियों में भारद्वाज ऋषियों को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की थी। ऋषि अत्रि ब्रह्मा के सतयुग के 10 पुत्रों में से एक माने जाते हैं। अनुसुया उनकी पत्नी थी। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता है। ऋषि जमदग्नि, भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि के ही पुत्र थे। इनके आश्रम में इच्छित फल प्रदान करने वाली गाय थी। ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थीं। इनके श्राप के कारण ही अहिल्या पत्थर बन गई थी। गौतम ऋषि अपने तपबल पर ब्रह्मागिरि के पर्वत पर मां गंगा को लेकर आए थे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।